अन्य विधायकों को, हमारी पार्टी के विधायकों को मिलता है, उतना ही फंड भाजपा के भी विधायकों को मिलता है। लेकिन ये बहाने बनाते हैं, झूठा जुमला बोल बोल करके कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटाए, गरीब हटा दिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जमानत जब्त होने जा रही है, तो उनका फ्री इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। केजरीवाल उनका बेटा फ्री इलाज कराएगा। कि आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है माननीय केजरीवाल जी, उसने तो दिखा दिया महाराज। 18,000 रुपए मामूली बात नहीं है। ये बीजेपी है ना, सिर्फ जुमले बोलती है, जुमले। क्योंकि केजरीवाल जी का ही उन्होंने हर काम को जो बोला है ना, उन्होंने वो करके दिया है। सरिता सिंह जी ने करे थे, रोड बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, स्कूल अच्छे किए। और अब महिला सम्मान योजना जो उन्होंने महिलाओं के लिए निकाली है 2100 रुपए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अरविंद केजरीवाल का विधायक बनाने जा रहे हैं। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। नमस्कार, आदाब। द कंटाप में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास नगर विधानसभा में। यहाँ राघव चड्ढा की अभी बहुत बड़ी जनसभा हुई है। यहाँ से विधायक हैं, बीजेपी से विधायक हैं जितेंद्र महाजन, जिन्होंने पिछले साल 13,000 के मार्जिन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरिता सिंह को हराया था। 5 साल से वो विधायक है। क्या कुछ काम हुआ है और केजरीवाल की सरकार का क्या कुछ काम रहा है पिछले 10 सालों में, इन सारे मुद्दों पर जनता से जानेंगे। सबसे पहले मैडम नमस्कार, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। साक्षी जी, ये बताइए, अभी जनसभा हुई है राघव चड्ढा की, क्या लगता है ये जनसभा से सरिता सिंह के समर्थन में कितने वोट बढ़ने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से राघव चड्ढा जी के जनसभा में पूरी जनता जन सैलाब उमड़ा है, आज ऐलान हो चुका है कि जो यहाँ से विधायक है वो सरिता सिंह जी भारी बहुमत से जीत करके विधायक बनने जा रही हैं और अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। इससे पहले 5 साल पहले, इससे पहले सरिता सिंह यहाँ की विधायक थी। क्या कुछ उस कार्यकाल में कैसा काम था जो फिर यहाँ की जनता सरिता सिंह को पसंद करे? देखिए, अभी राघव चड्ढा जी ने भी बोला कि अब जनता को आकलन करना होगा। 5 साल उन्होंने सरिता सिंह जी को देखा, 5 साल उन्होंने भाजपा के नेता को देखा। अब फैसले की घड़ी है और जनता जानती है 5 साल में 2015 से 20 तक जो काम सरिता सिंह जी ने करे थे, रोड बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, स्कूल अच्छे किए, पानी की व्यवस्था करवाई, तो जनता फिर से सरिता सिंह जी को मौका देने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अरविंद केजरीवाल का विधायक बनाने जा रही है। जितेंद्र जी कहते हैं कि वो उनके जो सीएम है केजरीवाल, वो उनको काम करने नहीं दे रहे, क्योंकि वो उनके पार्टी के नहीं है। वो केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें काम नहीं मिलता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? काम सबको मिलता है और अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। आप क्यों जनता के बीच में नहीं जाते कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है? सिर्फ आपको जब जनता जितवा देती है तो एसी में हवा खाने के लिए आप अपने घरों में बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती आपको? जितना फंड अन्य विधायकों को, हमारी पार्टी के विधायकों को मिलता है, उतना ही फंड भाजपा के भी विधायकों को मिलता है। लेकिन ये बहाने बनाते हैं, बहानेबाजी करते हैं, जनता के बीच में झूठ बोलते हैं, जनता से जुमलेबाजी करते हैं और जनता इनकी हकीकत जान चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जमानत जब्त होने जा रही है। सरिता सिंह जी भारी बहुमत से, भारी मतों से विजयी बन करके रोहतास नगर का कल्याण करने के लिए फिर विधायक बन के आ रही है। अच्छा, ये बताइए, पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने फ्री शिक्षा दी, फ्री स्वास्थ्य सिस्टम दिया, बहुत सारी चीजें कहा है। इस सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप? 10 सालों की सरकार को कैसे देखिए, 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा हम पानी फ्री देंगे, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा सरकारी स्कूल अच्छे बनाएंगे, गरीब बच्चों को, आम आदमी के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में फ्री जांच, फ्री दवा, फ्री ऑपरेशन की व्यवस्था कराएंगे, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की फ्री यात्रा देंगे, बस यात्रा देंगे, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा करवाएंगे, उन्होंने करके दिखाया। दिल्ली की माताओं बहनों, दिल्ली की पूरी जनता को पूरा यकीन है कि अब अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि 2100 रुपए महिलाओं, माताओं बहनों के खाते में हर महीने देंगे। तो माताओं बहनों को पूरा भरोसा है अपने भाई पर और वो
प्रचंड बहुमत से, भारी मतों से पूरे विधानसभा दिल्ली के 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे विधायक जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लाल बनने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी देते हैं और फ्री की रेवड़ी से बड़े वोट बैंक को साधा जा रहा है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ दिल्ली में। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, फ्री की रेवड़ी ये लोग चिल्लाते हैं। आज गरीब आदमी से लेकर के अरबपति खरबपति तक हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है और वो टैक्स का पैसा अन्य पार्टियों में उनके नेताओं के जेब में जाता है, लेकिन हमारी पार्टी में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी उन टैक्स के पैसों से फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देते हैं, महिलाओं की फ्री बस यात्रा देते हैं, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं। न जाने तमाम काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए हितकारी काम करते जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। बाबा जी नमस्कार। आप जय अम्बे की बोलिए। बाबा जी, केजरीवाल की एक योजना का ऐलान हुआ है, अभी 1 महीना पहले हुआ है, पुजारी सम्मान ग्रंथी योजना। जी, इस योजना के तहत हर पुजारी को और गुरुद्वारे के ग्रंथों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को कैसे देखते हैं आप? मैं इस योजना को उस तरह से देखता हूँ जिस तरह से समुद्र मंथन में अमृत निकला था, ये हम लोगों के लिए, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, साधु संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए ये अमृत के समान है प्यारे। केजरीवाल एक देहाती कहानी है कि नहाते हुए भी बाल न टूटे, इतना बड़ा दुआ इन सब लोगों का केजरीवाल के लिए है, क्योंकि सत्य सनातन विश्व की शान, सत्य सनातन विश्व की शान। और जय मां अम्बे, जय हनुमान। हनुमान जी को भी यही वरदान मिला था कि कलयुग में सत्य सनातन का धर्म ध्वज अगर लहराएगा तो केवल हनुमान जी लहराएंगे। और सभी पार्टियों में सुनिए, विश्व की पहली पार्टी है कि आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है माननीय केजरीवाल जी, उसने तो दिखा दिया महाराज। 18,000 रुपए मामूली बात नहीं है। नहीं तो कल हमारा बेटा पंडिताई नहीं करता, वो पूजा घंटी न हिलाता, 10-5 रुपए में होता ही क्या है। आप भी मीडिया वाले हो, कभी आप भी बुलाते हो ब्राह्मणों को, तो कितना देते हो? क्या 2-4 हजार देते हो क्या? नहीं, तो काम कैसे चलेगा? और जिन पार्टियों के पेट में यह दर्द हो रहा है, क्या जिन पार्टियों के पेट में यह दर्द हो रहा है कि रेवड़ी फ्री बट रही है, तो वाकई में रेवड़ी तो प्रसाद है। आज हम जनार्दन है, क्या है? जनता जनार्दन है। सही बात है कि नहीं? अगर जनता जनार्दन है तो जनार्दन को तो रेवड़ी, भगवान को तो रेवड़ी चढ़ाई करेगी। पेट में दर्द क्यों है? इसलिए कि सारी पार्टियां, अरे उनको सोचना चाहिए, केवल झूठा जुमला बोल बोल करके कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटाए, गरीब हटा दिए। गरीब हटाना चाहते हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारा भैया पूरा शासकीय कोष खत्म कर रहे हो और टैक्स ले रहे हो जनता से, तुम्हारा 4 लाख रुपए में जो तनख्वाह है, वेतन है, उसमें पेट नहीं भरता, सारे संसाधन से पेट नहीं भरता, फ्री दवाई, फ्री यात्रा, सब कुछ। इसके बावजूद भी जब 5 साल के बाद वो रिटायर होते हैं, उनका तो 5 साल रिटायरिंग है ना, 5 साल के बाद पेंशन भी पाएंगे, मर गए तो पत्नी भी पाएगी। वो कौन सा धर्म युद्ध किए हैं, कौन सा यज्ञ किए हैं? और ठग ठग करके ब्राह्मणों को, संतों को धर्म के नाम पर अब और चलने वाला नहीं है। लेकिन बाबा जी, बीजेपी ये कहती है कि हमने बहुत सारा काम किया है, पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में देश का नाम रोशन किया है। दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, उस पर क्या कहते हैं आप? मौका, ये तो जनता जान चुकी है कि दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का झाड़ू अधर्म को हटाएगा और साफ करके, अधर्म जैसे अंधकार को झाड़ू से साफ करके धर्म रूपी प्रकाश लाएगा। हर जन जन का यह नारा है, केजरीवाल हमारा है। जन जन का यह नारा है, केजरीवाल हमारा है। केजरीवाल जी ही आएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी का ही, उन्होंने हर काम को जो बोला है ना, उन्होंने वो करके दिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं और वो निभाए नहीं है। हर किसी को, एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि भाई ये केजरीवाल है, हमारा सीएम है। वो जो है, उन्होंने बच्चे के अंदर भी अपना एक
जुनून है कि हमारा केजरीवाल है और वही आएंगे। कर दिया केजरीवाल ने 10 साल में, ऐसा क्या कर दिया जितना जुनून है? देखिए मैं एक महिला हूँ और मैं अगर कुछ ना देखूं, मतलब चाहते हुए भी मेरे 4,000 रुपए किराए के नाम के हर बार महीने बच जाते हैं। तो हर महीने अगर मैं 4,000 भी देखूं तो 12 चौक 48, 50,000 तो मेरे यही बच गए साल के, ठीक है। और उसके बावजूद भी और भी चीजें ऐसी हैं जो केजरीवाल जी ने वादों के साथ पूरे किए हैं। और अब महिला सम्मान योजना जो उन्होंने महिलाओं के लिए निकाली है 2100 रुपए, कोई मुझसे पूछे 2100 रुपए का मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चों के लिए ट्यूशन का खर्चा है, इतना खर्चा है, मैं वो करूंगी ना। मैं अपने घर में राशन लाऊंगी, बच्चों की ट्यूशन की फीस दूंगी, स्कूल का निकालूंगी, बच्चों के लिए किताब कॉपियां, इतनी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं 2100 रुपए महीना बहुत होता है भैया, बहुत। अगर आदमी, हम मतलब महिलाएं हैं, कैसे 50-100 रुपए को बचा बचा के अपने खर्चों को और आगे मतलब अपने घर के उनको तौर तरीके से देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे उन पैसों को यूज करना है। तो मैं तो यही चाहूंगी, मेरा अपना वो है कि केजरीवाल जी आए और रोहतास नगर से हमारी बहन सरिता सिंह जी आए। सरिता सिंह यहाँ से जीत रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जीतनी है, वोटों से जीत रही है। पूरी पूर्णता बहुमत लेके आ रही है और बहुत अच्छी उनकी जीत है। कुछ और पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी महोदय। किसकी मैं जमानत? नाम नहीं लेना चाहता। जब जमानत जब्त होगी आप फिर मुझसे मिलिएगा। हम नाम ले रहे हैं, महाजन जी हैं, आज तक हमारे सामने नहीं आए, उन्होंने कभी आके पूछा नहीं, बहन बता तेरे को क्या परेशानी है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, मैं उनको लेकर हॉस्पिटल पड़ी रही, मैंने वहां पे जाके बहुत दरखास्त करी कि भाई मेरे को ये मदद करो मेरी, लेकिन किसी तरह से मेरी कोई मदद नहीं हुई। तो बताओ हम जैसे लोग क्यों लाना चाहेंगे उनको? महाजन जी को केजरीवाल काम नहीं करने दे रहा है, काम नहीं दे रहा है, महाजन जी तो कह रहे हैं। महाजन जी कैसे कह रहे हैं? महाजन जी विधायक थे, उनके पास फंड आता था, 10-10 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो क्यों केजरीवाल के आगे हाथ फैला रहे हैं? वो क्यों हाथ फैलाने जा रहे हैं? उनके पास तो अपना फंड आता है। महाजन जी अपने आप जाके काम करे ना, वो लोगों के बीच आना ही नहीं चाहते, लोगों का दुख सुख ही नहीं बांटना चाहते। वो कभी उन्होंने पूछा है कि इस भाई को क्या जरूरत है, इस बहन को क्या जरूरत है, या इस बच्चे को किस चीज की जरूरत है? शिक्षा के तौर पे देखो, केजरीवाल जी जहाँ बैठे हैं वहीं से रह के उन्होंने एक गरीब की आवाज को सुना है, एक एक बच्चे की बात को सुना है कि ये बच्चा कैसे पढ़ेगा। प्राइवेट स्कूलों में जाओ, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए उनके झोले भर रहे हैं, झोले। वो कहाँ से बच्चों को पढ़ा ले हम? और तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, रोजगार है नहीं लोगों के पास, तो कहाँ से हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं? व्यवस्था आज की डेट में सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल के सरकारी में दाखिला करा जा रहा है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। टीचरें, अध्यापिकाएं जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने भी आ रही हैं और इतने व्यवस्था के तौर पर बच्चों को इतना अच्छा शिक्षित करा जा रहा है कि जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अरविंद केजरीवाल जी को लाएंगे, अपनी बहन सरिता सिंह को लाएंगे, उनको ही। केजरीवाल जी ने वो करा जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं करा। एक फरिश्ता स्कीम चालू हुई थी, जो कोई भाई किसी का बच्चा, कोई व्यक्ति रोड पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फरिश्ता स्कीम में ये था कि वो कोई भाई उसे उठा करके नर्सिंग होम में ले जाए, दिल्ली सरकार उसका फ्री इलाज कराती है। मगर एलजी साहब ने उसको भी बंद करा दिया। मगर फिर अब जब हमारे केजरीवाल जी बाहर आए, वो स्कीम अब स्कीम दोबारा बहाल हुई है। एक योजना है संजीवनी योजना। संजीवनी योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक के महिला पुरुष को प्राइवेट एवं सरकारी दोनों में फ्री में इलाज किया जाएगा। सुना है इस योजना को? हाँ, दोनों में। जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनका फ्री इलाज दिल्ली सरकार, किसी भी नर्सिंग होम में जाएंगे तो उनका फ्री इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। केजरीवाल उनका बेटा फ्री इलाज कराएगा और अपनी माता बहनों को हर चीज से सहूलियत कराएगा। मगर ये बीजेपी है ना, सिर्फ जुमले बोलती है, जुमले। अब उन्हें ये बताओ सिलेंडर बांटने के लिए कह रहे हैं, अरे तुमने तो सब्सिडी खत्म कर दी। सिलेंडर को दिल्ली वालों को सब्सिडी मिलती थी, 15 लाख कहाँ है? हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, कहाँ है वो 15 लाख? जुमला बोला है, जुमले हैं जुमले। ब्रदर, अभी तक पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदे का मतलब क्या है? अगर तुम क्या नाम है काम कराओगे तभी तो साफ पानी आएगा। दिल्ली सरकार पे क्यों टाल देते हो? दिल्ली सरकार भी नहीं टालना चाहिए ना। दिल्ली सरकार ने फंड देता है एमएलए को, फंड देता है एमएलए को दिल्ली सरकार। मगर के उस फंड को कहाँ लगा रहे हैं? क्या लाइन चेंज नहीं करा सकते? अरे चोर की माँ को पकड़ो, पीछे से पानी जहाँ अंदर वहां से चेक करते हो, आओ लाइन चेंज करा दी, कमीशन बन गया, छुट्टी।
बीजेपी करे फिर से मौका दीजिए उनको दिल्ली में तो वो काम करें। अभी मौका दे के क्या कर लिया? 5 साल में क्या किया उन्होंने? आज तक वो किसी के गलियों में झांके नहीं है। उसका यहाँ 7 गो संसद किसका है? हम आपसे पूछे 7 गो संसद किसका है? बीजेपी का ही ना है। काम नहीं करते हैं दिल्ली में तो करते तो फिर उनको मौका और क्या चाहिए? जब 7 गो संसद है तो और क्या मौका चाहिए? वो कह रहे केजरीवाल काम नहीं करने देते, वो स्कीम लाते हैं तो इसको नहीं, चलने नहीं, नहीं ये सब देते हैं। तो केंद्र में वो है, सारा कुछ उनके पास है। आयुष्मान योजना था, आयुष्मान योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया, वो तो कह रहे हैं। यह आयुष्मान योजना पूरा घोटाला योजना है। जैसे ही सरकार जाएगी इस योजना में उनके बहुत से नेता जेल में जाएंगे, इतना तय मान लीजिए। आयुष्मान पूरी की पूरी घोटाला योजना ये है, इससे बड़ा घोटाला कुछ नहीं है। और एक चीज सब कुछ फ्री कर दिया बुजुर्गों के लिए। सुनो ब्रदर, आयुष्मान योजना वो 5 लाख बुजुर्गों का इलाज फ्री है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है। बुजुर्गों के लिए इलाज के 2100 लिए रुपए आयुष्मान योजना क्या है? 5 लाख का इलाज। मगर दिल्ली सरकार, केजरीवाल उनका बेटा, बुजुर्गों का बेटा, वो सबको वो जितना भी इलाज में खर्च होगा दिल्ली सरकार वहन करेगी इसका। लोग कहाँ जाएंगे? धन्यवाद। धन्यवाद।